प्रार्थना की सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद नींव है परमेश्वर के साथ संगति। तुम्हें एक समय निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए कि तुम प्रभु से प्रेम करो, यीशु के साथ संगति करो। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा प्रभु के साथ संगति करती है। पवित्र आत्मा के साथ संगति का एक क्षण प्रार्थना करो और परमेश्वर के साथ गहरी संगति रखो। यही नींव है। तुम्हें हर दिन समय निर्धारित करना चाहिए परमेश्वर से बात करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, गहरी पुकार के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए। सुनो, यदि एक दिन बीत जाए और तुम परमेश्वर के साथ न चलो और उसके साथ संगति न करो, तो तुम्हारे भीतर कुछ गलत है, कहीं ना कहीं कुछ गलत है। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक दिन तुम्हारे पास परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए कुछ समय अवश्य होना चाहिए। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6:18। इफिसियों 6:18। हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना और विनती के साथ प्रार्थना करते रहो, और इसीलिए पूर्ण धीरज और सब पवित्र लोगों के लिए विनती सहित जागते रहो। अब तुम देख रहे हो, प्रार्थना को अब भी आत्मा की ओर खींचा जा रहा है। हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, सब प्रकार की प्रार्थना और विनती के साथ आत्मा में। तो प्रार्थना आत्मा की है। पास्टर जॉन, मुझे नहीं पता कि आत्मा में कैसे चला जाए। मैं तुम्हें यह बताता हूं। तुम जानते हो, हम आत्मा में देखना चाहते हैं, हम आत्मा में सुनना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि आत्मा में देखने और सुनने को कैसे सक्रिय करें। यह सब आत्मा की नींव से शुरू होता है, जो निश्चय ही प्रार्थना है। यदि तुम्हारे पास समय के साथ प्रार्थना का अनुशासन है, तो तुम आत्मा में सक्रिय हो जाओगे। कि तुम सक्रिय होने से बहुत दूर हो। यदि तुम्हें प्रार्थना करने में संघर्ष होता है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा दबाव के अधीन है। यदि तुम्हारा प्रार्थना जीवन कमजोर है, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि तुम शरीर में अधिक जीवित हो, बजाय इसके कि तुम आत्मा में जीवित हो। बाइबल कहती है, हर समय प्रार्थना करते रहो, सब प्रकार की प्रार्थना और आत्मा में विनती के साथ। हर समय प्रार्थना करते रहो, तो तुम समझोगे कि आत्मा ही सामर्थ्य देती है हमारी इच्छा और प्रार्थना में हमारी स्थिरता को। सब प्रकार की प्रार्थना और आत्मा में विनती के साथ। तो प्रार्थना एक ऐसी गतिविधि है जिसे आत्मा सामर्थ्य देती है। इस बात का एक चिन्ह कि तुम आत्मा में जीवित हो, यह है कि तुम प्रार्थना में स्थिर हो। प्रार्थना में तुम्हारी स्थिरता, मैं इसे फिर से कहूंगा, हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय शब्द का अर्थ है स्थिरता। मैं तुम्हें 3 वचन दूंगा जो इस बात की पुष्टि करेंगे। पहला, पौलुस ने कहा, निरंतर प्रार्थना करो। वह यह भी कहता है, हर समय प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना करते रहो। सही। फिर वह कहता है, अब यीशु कहता है, मनुष्यों को सदा प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, और यहां मुख्य बात है, यीशु ने कहा, आत्मा तो तैयार है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन शरीर दुर्बल है। तो जो कोई भी हर समय प्रार्थना करता है, उसकी आत्मिक नींव मजबूत होती है। और यहां मुख्य बात है, एक चिन्ह, मैं नहीं, तुम देखो, तुम कलीसिया में हो सकते हो, तुम पास्टर जॉन से जुड़े हो सकते हो, लेकिन यदि तुम्हारा प्रार्थना जीवन मजबूत और स्थिर नहीं है, तो तुम आत्मिक रूप से कमजोर हो। इसका अर्थ है कि आत्मा की बातें जीवित नहीं होंगी। प्रार्थना वही है जो आत्मा की बातों को उत्पन्न करती है। प्रार्थना वही है जो तुम्हारी आत्मा को सक्रिय करती है।
प्रार्थना वही है जो तुम्हारे भीतरी मनुष्य से परमेश्वर की आग को खोलती है। तुम्हारे अस्तित्व के हर कक्ष तक प्रार्थना वह जल है जो तुम्हारे हृदय को सींचता है। प्रार्थना वही है जो एक विश्वासी को मजबूत बनाती है। तो आत्मा की बातें प्रार्थना के साधनों के द्वारा खोली जाती हैं, तो प्रार्थना के बिना शरीर की बातें तुम्हारे जीवन पर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर हावी हो जाएंगी और उन्हें दबा देंगी। तो आत्मा में चलने के तरीकों में से एक प्रार्थना में हमारी स्थिरता है। तो आत्मा के लोगों तक पहुंच के लिए तुम्हारे पास प्रार्थना एक शर्त के रूप में होनी चाहिए। यदि तुम प्रार्थना का अभ्यास नहीं करते और आत्मिक लोगों तक पहुंचने लगते हो और ऊंचे स्तर के प्राणियों से निपटना शुरू कर देते हो, तो मुझ पर विश्वास करो, वे तुम्हें बुरी तरह तोड़ देंगे। वे तुम्हें कुचल देंगे। वे विभिन्न तरीकों से आएंगे। जहां तुम कमजोर हो, वे उन दूसरे कमरों में आएंगे जो तुमने उन्हें दिए हैं और तुम्हें कुचल देंगे। इसीलिए बाइबल कहती है कि हमें स्वयं को तैयार करना चाहिए ताकि हम लड़ सकें और शैतान की युक्तियों के विरुद्ध खड़े रह सकें। तो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम समर्थ हो सको। तो मुझे परवाह नहीं कि तुम शैतान से कितना लड़ने की कोशिश करते हो। यदि तुम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो तो तुम दुष्ट आत्माओं का शिकार बन जाओगे। प्रार्थना वह आग है जो आत्मा के हथियारों को जीवित रखती है। तुम जानते हो, तुम देखो, जब बाइबल कहती है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और हमारा मल्ल युद्ध मांस और लोहू से नहीं है, और फिर वह धार्मिकता के कवच और उद्धार के टोप और उन सब बातों के बारे में बोलती है, और फिर वह कहती है हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। वास्तव में वही इफिसियों 6:18 है, आप जो कहता है हर समय प्रार्थना करते रहो। लेकिन यदि तुम इफिसियों उसी अध्याय 6 को पढ़ो, मेरा ख्याल है लगभग पद 16 से वह युद्ध के बारे में बात करता है। तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने के बाद भी तुम्हें प्रार्थना करना सीखना होगा। तैयार होने के बाद अपनी आत्मिक शस्त्रागार को प्रार्थनाओं के द्वारा बनाए रखो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम शरीर की लालसाओं को घटा देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मा में बढ़ते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रेम हमारे भीतर फलता फूलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास आगे बढ़ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना और पहचानना सटीक और स्पष्ट हो जाता है। और याद रखो, प्रार्थना की तुलना उन मांसपेशियों से की जा सकती है जो तब विकसित होती हैं जब तुम व्यायाम करते हो। जिस पहले दिन तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। सुनो, यदि तुम अभी से कहना शुरू करो, मैं प्रार्थना का अनुशासन रखूंगा, और तुम स्वयं को 1 से 2 वर्ष का समय दो यह कहने के लिए, मैं इस समय से इस समय तक प्रार्थना करूंगा और मैं रात्रि जागरण करूंगा, और मैं 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दूंगा। फिर मैं अपनी अधिकतम प्रार्थना का समय 3 घंटे तक ले जाऊंगा, और मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करूंगा और सप्ताह में 3 बार। तुम रात 12 बजे उठोगे और 3 बजे तक प्रार्थना करोगे। ओह, लेकिन मैं नहीं कर सकता। ठीक है, कम से कम 1 घंटा। इसे लंबे समय तक करो। समय के साथ स्थिर बने रहो। तुम देखो, क्योंकि जिस पहली बार तुम जिम गए और मांसपेशियों को हिलाया तो तुम्हें केवल दर्द ही मिलेगा। एक भी मांसपेशी दिखाई नहीं देगी कि वह विकसित हो रही है। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह सब दर्द होता है। तो यही आत्मा में होता है। जब तुम प्रार्थना करना शुरू करते हो, तुम्हें दर्द होने लगता है, तुम पर आक्रमण होने लगते हैं, तुम्हें निराशाएं आने लगती हैं, तुम हर प्रकार के दुष्टात्मिक दबाव का अनुभव करने लगते हो। दुष्टात्मिक गतिविधियां तुम्हें प्रार्थना करने से रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन तुम्हें बहुत कम पता होता है कि ये वे दुष्टात्माएं थीं जो तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई थीं। वे सब बाहर आ रही होती हैं, लेकिन समस्याओं के रूप में प्रकट हो रही होती हैं, कठिनाइयों, क्लेशों के रूप में प्रकट हो रही होती हैं।
यह सब इसलिए होता है कि तुम्हें प्रार्थना के मार्ग में निरुत्साहित किया जाए, तुम्हारे अनुशासन और प्रार्थना में स्थिरता को तोड़ा जाए। तो इफिसियों 6:18 कहता है, हर समय प्रार्थना करते रहो, सब प्रकार की प्रार्थना और आत्मा में विनती के साथ। अब यहूदा 20 कहता है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करो। प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास को निर्मित करो। पतरस, तुम्हारे विश्वास का स्तर पर्याप्त नहीं है कि इस विशेष दुष्टात्मा को उखाड़ फेंके और उसके सिंहासन से उतार दे। हाँ, तुम्हारे विश्वास की सामर्थ्य सक्षम है। वास्तव में पतरस, जो विश्वास तुम्हारे पास है उसमें सारी शक्तियों को वश में करने की क्षमता है, लेकिन इस विश्वास को विकास की प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। यह ऐसे विश्वास के समान है जो अभी शिशु अवस्था में है। ऐसे विश्वास को आओ इसे देखें। विश्वास का एक उदाहरण लेते हैं, एक शिशु विश्वास का, एक ऐसे बच्चे के साथ जो आज ही जन्मा है, या 1 सप्ताह के बच्चे के साथ, 1 सप्ताह का या 1 महीने का बच्चा। अब यह पागलपन है, यह असंगत है, यह अविश्वसनीय है, यह, मैं कहूंगा, यह मूर्खता है कि तुम 20 दिन के बच्चे से चलने की अपेक्षा करो। यह पागलपन है कि तुम 1 महीने के बच्चे से बोलने की अपेक्षा करो। यह मूर्खता है कि तुम 2 महीने के बच्चे से बोलना शुरू करने की अपेक्षा करो, और यह भी कि वह नदी से पानी भरकर लाना शुरू कर दे, लेकिन फिर भी उसी बच्चे में चलने की क्षमता होती है। यह केवल समय की बात है। यदि उस बच्चे को पोषण दिया जाए, भोजन दिया जाए, उसकी देखभाल की जाए, उसे संभाला जाए, उसका पालन पोषण किया जाए, तो समय के साथ वह बच्चा विकसित होगा और इतना मजबूत बन जाएगा कि चल सके, सीख सके, बोल सके और समस्याओं को हल कर सके। हर बच्चा समस्याओं को हल कर सकता है। हर बच्चा अपने माता पिता के लिए आशीष बन सकता है, लेकिन उस बच्चे को पहले पालन पोषण की आवश्यकता होगी। उस बच्चे को विद्यालय भेजा जाना होगा। उस बच्चे को पहले विकसित किया जाना होगा। और विश्वास भी ऐसा ही होता है। पतरस के पास जो विश्वास था उसकी शिशु अवस्था में, यीशु कहता है, यह प्रकार प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उस समय उनके विश्वास का स्तर या उसके विश्वास का स्तर इतना समर्थ नहीं था कि उस विशेष आत्मा की श्रेणी पर विजय पा सके जो उस बच्चे की परिस्थिति के पीछे थी। तो अब यीशु ने उसे प्रार्थना और उपवास से परिचित कराया, अर्थात प्रार्थना, साथ ही समर्पण, भोजन से दूर रहने के लिए। क्योंकि तुम देखो, भोजन शरीर को पोषण देता है। जब तुम भोजन से दूर रहते हो तो शरीर कमजोर हो जाता है और आत्मा उठ खड़ी होती है। प्रार्थना और उपवास क्या करते हैं? यहूदा 1:20 के अनुसार, परंतु हे प्रियो, अपनी उन्नति करते हुए, क्या तुम इसे देखते हो? बढ़ते हुए, यह उसी शिशु बच्चे के समान है। यह कहता है, अपनी उन्नति करते हुए, हालेलुया, अपने आप को बनाते हुए अपने अति पवित्र विश्वास में। क्यों? कैसे? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा, अर्थात आत्मा में प्रार्थना करना। आत्मा में प्रार्थना करना, क्या तुम इसे देखते हो? तो जब तुम आत्मा में प्रार्थना करते हो तो तुम अपने विश्वास का निर्माण कर रहे होते हो, और जब तुम्हारा विश्वास तेज किया जाता है, जब तुम्हारा विश्वास निर्मित होता है, तो वह हर दुष्टात्मिक बंधन को काट देता है, हर दुष्टात्मिक रुकावट या गढ़ को। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो और स्वयं को निर्मित करो।
अपनी आत्मा को निर्मित करो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके अपने विश्वास का निर्माण करो, क्योंकि मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। एक दिन पहाड़ सामने आएंगे। एक दिन कोई मित्र, कोई संबंधी कैंसर से ग्रस्त हो सकता है और उसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे होंगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कलीसिया में खेल खेल रहे थे, क्योंकि जब तुम बोलोगे तो देखोगे कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की क्षमता अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां वह कैंसर की आत्मा को सिंहासन से उतार सके। एक दिन किसी प्रकार की कठिनाई आएगी जो अदृश्य प्राणियों द्वारा संचालित होगी। पहाड़ हमारे विरुद्ध आते हैं। केवल विश्वास ही पहाड़ों को हिला सकता है और विश्वास का निर्माण होना आवश्यक है। अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। तो यदि तुम वास्तव में आत्मा के लोगों को समझना चाहते हो तो हमारे पास अनुशासन होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास प्रार्थना का अनुशासन होना चाहिए। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।